हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आए हैं इंग्लिश के नोट्स। द मदर्स डे। जेबी प्रिस्टिल इनके ऑथर हैं, राइटर हैं इनकी। तो हम समरी के साथ स्टार्ट करते हैं। इनके राइटर हैं जेबी प्रिस्टली। इंट्रोडक्शन में मिसिस एन्ने प्रेशन और मिसिस फ्रीचिल्ड की बातचीत हो रही है। मिसिस एन्ने प्रेशन मिसिस फ्रीचिल्ड नेक्स्ट डोर नेबर, उनके नेक्स्ट डोर नेबर थे। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो similarity between them. Anne is a pleasant and nervous looking woman in 40s. Fairchild is older and hyper with a strong personality. जो Fairchild की personality वो हाइवर थी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के थे, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के थे। एन्ने हैज़ अ शॉर्ट वॉइस, एन्ने की शॉर्ट वॉइस थी। और वेयर एज मिस फ्रीचेल्ड हैज़ अ डीप वॉइस, उनकी डीप वॉइस थी और छोटी वॉइस थी। मिसिस फ्रीचेल्ड इज अ फॉर्च्यून टेलर, मिसिस फ्रीचेल्ड थी जो फॉर्च्यून टेलर थी। शी हैड लर्न दिस आर्ट, उन्होंने एक आर्ट सीखी थी फ्रॉम द ईस्ट एशिया तक, जो कि शी इज रीडिंग एन्ने फॉर्च्यून। शी एडवाइस एन्ने टू बी स्ट्रिक्ट, एन्ने को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एंड बिकम द बॉस इन हर फैमिली, क्योंकि उनकी जो एन्ने की फैमिली थी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी इनकी। और वो सारे घर का काम करते फिर भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे उनके बच्चे और उनके फादर, मतलब उनके पति। एन्ने इज नॉट ट्रीटेड वेल हर फैमिली। At present, Mrs. Anne has been reduced to the status of an unpaid domestic servant who does all the work at home without even being requested for it or being thanked later on. वो घर का काम करती थी फिर भी उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, ना रिक्वेस्ट करके क्या, ना उन्हें कोई थैंक यू बोलता था। आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं मिसिस फ्रीचेल्ड आउटलाइंस द प्लान टू रिफॉर्म एनी फैमिली। मिसिस फ्रीचेल्ड इज वेरी एंग्री at the way Anne is treated like a servant by her family. One day she suggested that they should temporarily exchange their personality by using a magic spell that she had learned in the East. She takes Anne's hand and speaks some magic words. अब इन दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। एन्ने की आत्मा उसमें चली जाएगी, फ्रिचल की आत्मा एन्ने में चली जाएगी। A transformation takes place and the personality of Mrs. Fitchel shift into the body of Anne and vice versa. Anne is scared, but Mrs. Mitchell assures her that the change is reversible. Mrs. Mitchell, now in the body of Anne, stays of Anne house and sends Anne in Mrs. Mitchell's body to her house where she can relax. बात करते हैं डोरी गेट्स शोक। डोरिस कैसे शोक हुई? Doris, the daughter of the Mrs. Anne Preston, is a beautiful girl, aged 20. Enter the house. She gets shocked at the seeing her mother smoking. उनकी मदर कभी स्मोक नहीं करती पर वो स्मोकिंग कर रही है। एंड प्लेइंग कार्ड्स, वो कार्ड्स भी खेले, वो भी अनोन। डोरिस आस्क अबाउट हर येलो ड्रेस। डोरिस अपनी ड्रेस पूछे, मैं मम्मा मम्मा मेरी येलो ड्रेस कहाँ है? बट हर मदर डज नॉट रिस्पॉन्ड, उसकी मदर रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि सीट आस्क फॉर टी एंड हर मदर आंसर र्यूडली, मतलब मैं क्यों बनाऊँ, खुद बना लो ना, मैं नहीं बना रही कोई चाय चोई। टेलिंग हर टू आयरन हर ड्रेस हर सेल्फ, और मम्मी कहते हैं मैम मेरी वो जो ड्रेस थी उसको आयरन कर दीजिए हर सेल्फ एंड मेक अ टी इफ शी वांट टू। Doris gets angry but gets a good scolding for her mother. Then Anne makes fun of Doris' boyfriend, Charlie Spencer. चार्ली स्पेंसर जो था ना वो एन्ने का बॉयफ्रेंड था, फॉर हैविंग प्रोटेक्टिंग टीथ एंड बीइंग स्टूपिड। उसकी मदर कहती है कि कैसा है, मैं तो चार्ली जैसे लड़के को तो मैं चूज भी नहीं करती, वो तो ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है, जो भी है इतना अच्छा नहीं है, मतलब तो कोई अच्छे से लड़के को ढूंढते हैं, ढूंढ के उसके पटाती। डोरिस frankly that at her age she would have found somebody better than Charlie Spencer. The strange behavior is too much of Doris and she goes out of the room crying. फिर भाई डोरिस भी रोने, बुरा हाल हो गया डोरिस का, वो रोने लग गई भाई। अब साइरल ऑल्सो गेट्स अ शॉक, साइरल भी शॉक हो गया। Cyril की शॉक है। Cyril and his son enter the house and ask for tea. He is demanding an angry manner. Anne tells him that she had not bothered to get tea ready. Cyril asks her if everything is all right with her. She replied that she has never felt better in her life. When Cyril inquires when she has not got the tea ready, Anne replies that she wanted a change and that's why she has not bothered to.
make a tea. Cyril announces that he is short of time, so she should get the tea ready immediately. Cyril further inquires whether she has got his clothes ready. When she says no, he gets excused. He asks his mother what will happen if they all talk like she was talking that day. Anne coldly replies that all three of them always talk to her like they saw what was wrong with her talking in the same tone. She says that if he does not want to anything at home, he doesn't have to. She adds that she has become a member of union so that she gets what she deserves. अब भाई जो साइरल की तो आपको समझ आ गई होगा साइरल क्यों शौक हुआ अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन डोरिस एंड मिसिस एनेप्रिएशन डोरिस और मिसिस एनेप्रिएशन के बारे में डोरिस अपीयर्स ऑन अ स्किनी wear a shoulder wrap. Annie remarks sarcastically about her dress. An argument starts between Doris and Annie. Doris commented that if she was looking awful, it was due to her mother only, whom made her cry. But जो वही वो डोरिस थे ना वो अभी भी रो रही थी मतलब फिर उसकी अन्य जो उसकी मदर कह रही थी अगर तुम इस हालत में जाओगी तो वो तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा इस हालत में तुम जाओगी तो then inquires if any strong beer was left. Cyril is shocked to know that she is वो तेरी अन्य अन्य दोनों पूछने लग गई अब हमारे पास कोई बियर भी स्ट्रॉन्ग बियर रखी हुई है तेरे लेफ्ट है क्या तो साइरल शॉक हो गया भाई क्योंकि कहने लग रही है मेरी मदर wants to drink it he unable to understand what is going on अब भाई डिस्कस स्टार्ट शूटिंग होगी डोरिस और साइरल के बारे में कि दोनों बात करने लग गए बहन भाई बात करने लगे क्या हो गया हमारी मदर को वो इतनी चेंज कैसे हो गया उनका बिहेवियर both Doris and Cyril are filled with horror and shock at their mother behavior. Both wonder what has happened to their mother suddenly. Doris that she got hit on her head लगता है उनके दिमाग में चोट छूट लगी होगी इसलिए उनका दिमाग सटक गया something. She says that the manner in which their mother spoke hurt her the most and made her cry. Both start giggling at the thought of what will happen if their mother keeps behaving in the varied manner in front of their father. अब दोनों भाई कह रहे हैं कि जैसे हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है ना हम उनके साथ भी होएगा हमारे फादर के साथ भी यही चीज़ होएगा और हम देख के मजा लेंगे ये बात कहना चाह रहे हैं एनी रिमार्क अबाउट हर मदर एनी रिमार्क दैट इट वाज अ हाई टाइम दे grew up. Doris then asked her if they had done something wrong. Annie tells them that is actually her children's and her husband's behavior that bothered her the most. They always came, asked for something, and went without bothering to know whether she wanted to go out or how she was feeling. She always does her best to keep everybody happy, but all three of them were not bothered about her. Annie also remarked that while the three of them do a job of 8 hours a day with 2 days off at weekend, she goes on working 7 days round the clock. She warns them on weekend she will also going to take 2 days off. क्या हुआ अब क्या हुआ भाई उसने डोरिस ने अपनी कह दी कि मुझे इतने दिन काम करना है इतने वीक काम करना है और अगर मैं करूँ तो अगर तुम्हें करना है तो करो ना सही ये कहना चाह रही है कि मैं दिन काम करूँगी वो करूँगी फिर मेरी डिमांड मान लो तभी तुम वैसे करूँगी इससे बिहेवियर चेंज करूँगी मैं फिर बोले डोरिस इज रियली उसकी उसकी बेटी बोली डोरिस रियली विल हैपन इफ मदर टेक्स अ हॉलीडे ऑन वीकेंड उनको छुट्टी चाहिए हावर एन एश्योर डोरिस दैट शी विल डू सम वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली सैटरडे और संडे को काम करेगी बस व्हेन शी इज रिक्वेस्टेड फॉर इट एंड थैंक फॉर वट एवर शी डज she might go out for weekend also, as she was fed up and staying in house for year together. None of them has ever bothered to take her out. इतना में ही भाई मिसिस जॉर्ज आते हैं जॉर्ज वेरिएशन कौन है इनके फादर हैं डोरिस और साइरल के और इनका पति है Mrs. George Pearson now entered the house. She is about 15 years old and considers himself as a very important person. He get annoyed at his wife
who is sipping beer. When he enters, she tells her that he does not want any tea, as he has to go to the club for supper. The wife tells him that she has not prepared any tea anyway. At this, George gets annoyed that his wife is not bothered about him. Annie continues to rebuke him, telling him that he is not respected in a club where he keeps going every day. She tells him that the people at the bar in a club call him Pompey Ompipration due to his self-important behavior. George cannot believe what Anne says and confirms the truth from the son's siren. Anne tells her son that sometimes it is not people good to have their feeling hurt. On hearing a knock, Silas checks who it is and reports to Anne that is Mrs. Rachel at the door. Anne tells him to let her come in. तो अब होगा the real Mrs. Anne Preston return. Mrs. Rachel, actually Mrs. Preston, enter and find Doris in tears. Her family continues to get scolding in front of her. So Mrs. Preston, actually Mrs. Rachel, informed her that she was putting everyone in their place. When Mrs. George Preston shouts at his wife, she threatens to slap his big fat silly face bash की भाई साहब क्या बोल रहा हूँ मैं सॉरी सॉरी गाइस मैं ऐसे बोल देता हूँ उसके मुंह पे स्लैप कर देते हैं नहीं चुप हो जाओ ऐसे बात करो ऐसे बात मत करो मेरे साथ मैं तेरे मुंह पे स्लैप कर दूंगी ऐसे कह रहा है ऐसे कह रही है निप्रेशन ओ माय गॉड क्या चल रहा है मिसेस एन निप्रेशन एंड मिसेस फिचल गो बैक टू their ओरिजिनल पर्सनैलिटी the real Mrs. Annapration, now Mrs. Rachel, gets really disturbed and wants everyone to leave as she wants to talk in private with Anne, the real Mrs. Rachel. She tells Mrs. Rachel that is enough. बहुत हो गया. Let them change back and get into their true lives. मतलब हमारी असली आत्मा होनी चाहिए. Mrs. Rachel again speaks some magic words and they again get back to their own sleeps. Mrs. Rachel says that she enjoyed every moment in her changed personality. Annie remarked that she did not enjoy this changeover. Mrs. Rachel wants Annie not to be soft on her family. She wants her to remain firm. Annie says that she will be able to manage her husband and children now. Mrs. Rachel wants her not to give any apology or explanation. Otherwise, they will again start treating her indifferently. She must wear a tough look and talk to them rudely if she wanted them to behave in the right manner. For a change, when Annie smiles, her family members she smile back and feel very relaxed. As they had cancelled their going out, Annie feels that they all, as a family, should play a game of room. She also asks her children to prepare super off for the family, for which they readily agree. She also wants to have a talk with Joy, her husband, for which everybody agrees. They play ends on a happy note where the children and husband are willing to do whatever Mrs. Anne suggests. Thank you guys. लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करा करो. भाई मेरी मदर नहीं है, नहीं तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता, पर मैं अपनी ग्रैंड मदर को ही अपनी मदर मान लेता हूँ. तो आप भी इस अपनी मदर की रिस्पेक्ट कर लेना और उनको कभी दुख मत देना, अपने पेरेंट्स को कभी दुख मत देना. अपनी मदर की रिस्पेक्ट करा करो, अपने टीचरों की रिस्पेक्ट करा करो, सबकी रिस्पेक्ट करा करो. जब भी आपको कोई इज्जत देगा तभी आप थोड़े कभी किसी को उल्टा मत बोलो. अगर कोई उल्टा बोले तो चुप रहो. यही है बस. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करो. धन्यवाद.